आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार लेखपाल भर्ती 2024, जिसमें आपका सिलेबस है बिहार ग्राम पंचायत। तो बिहार पंचायत से रिलेटेड अभी हम सब 40 क्वेश्चन करेंगे और शानदार प्रश्न रहेगा। यही सब आपके प्रश्न जो है एग्जाम में आने वाले हैं, तो अच्छे ढंग से आप सब देखेंगे इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। इसके अलावा इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा आज, और अकाउंटेंसी का भी सारा पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और एक दो प्रश्न में यानी अकाउंटेंसी के प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है तो उसको मैं पीडीएफ में सही करके आपको जो है दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। चलिए फिलहाल पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। समय कम है, आपको सिर्फ याद करना है, इसलिए मैं आंसर आपको बताते जाऊंगा। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस वर्ष बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1948, दूसरा है 1947, तीसरा है 1949 और चौथा है 1955। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 1947। दूसरा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था की गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 40, दूसरा अनुच्छेद 243, तीसरा अनुच्छेद 48 और चौथा अनुच्छेद 50। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अनुच्छेद 40, ठीक है, आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रखंड, दूसरा है जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, तीसरा है ग्राम पंचायत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ग्राम पंचायत। 4 है, वर्तमान में बिहार में पंचायत की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 8386, दूसरा है 8453, तीसरा है 8200 और चौथा है 8234। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 8386। ये सारे प्रश्न अच्छे ढंग से आप सब रट कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1955, दूसरा है 1963, तीसरा है 1961 और चौथा है 1959। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1959। 6 है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश किसने की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है GVK राव समिति और चौथा है LM सिंघवी समिति, ठीक है। और ये चारों समिति जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, इसलिए नाम याद रखेंगे आप सब, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा ग्राम पंचायत का समिति नहीं है, तो आपको चारों नाम याद होना ही चाहिए। चलिए 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत समिति बताया था। और इनका त्रिस्तरीय पंचायत समिति क्या था? तो इन्होंने बताया था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत रहेगा, प्रखंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर आपका पंचायत समिति कार्य करेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करेगा। तो इसी को बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायत समिति, जो कि रिकमेंड किया गया था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय पंचायती राज का निम्न में से कौन सा प्रावधान सही है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, दूसरा है पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, तीसरा है जिला परिषद जिला स्तर पर और चौथा है सभी सही है। अभी मैं जस्ट आपको यही बता रहा था। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी सही है। 8 नंबर, बिहार में ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 6, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 3। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 6। टोटल 6 होते हैं ग्राम पंचायत में, जैसे मुखिया हो गया, वार्ड मेंबर हो गया, पंच हो गया, सरपंच हो गया, जिला परिषद हो गया और पंचायत समिति हो गया। ये 6 का नाम आप याद रखेंगे और लिख लें अलग से। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 9, द्विस्तरीय पंचायत समिति का प्रावधान किस समिति ने किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है GVK राव समिति, चौथा है LM सिंघवी समिति। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अशोक मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायत समिति बलवंत राय समिति द्वारा रिकमेंड किया गया था, द्विस्तरीय पंचायत समिति अशोक मेहता समिति द्वारा रिकमेंड किया गया था, इसको याद रखेंगे। 10 है, वर्ष 1961 में बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया, यह किस दिन से लागू हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2 अक्टूबर 1963, दूसरा है 5 नवंबर 1964, तीसरा है 7 अगस्त 1961 और चौथा है 9 जनवरी 1965। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 2 अक्टूबर 1963, ठीक है, महात्मा गांधी जी की जयंती के ऊपर ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, कितने वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 12, दूसरा है 14, तीसरा है 16 और चौथा है 18 मतलब 18। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका 18। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो वहां पे ग्राम सभा लगता है, वहां पे अगर आप अपना बात रखना चाहते हैं तो आपकी कम से कम उम्र 18 होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, तब आपका बात लोग सुनेगा। वहां पे जो भी
सदस्य रहेंगे, सरपंच, पंच हो या मुखिया हो, सब आपका बात सुनेगा। चलिए 12 है, बिहार में कुल कितनी पंचायत समिति है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 528, दूसरा है 530, तीसरा है 532 और चौथा है 534। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 534। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस दिन 73वें संविधान संशोधन कर बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 24 मई 1993, दूसरा है 24 अप्रैल 1993, तीसरा है 25 जून 1991 और चौथा है 26 जुलाई 1994। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 24 अप्रैल 1993। 14 है, किस संविधान संशोधन के अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 93 संविधान संशोधन, दूसरा है 95 संविधान संशोधन, तीसरा है 73वें संविधान संशोधन और चौथा है 75वें संविधान संशोधन। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 73वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 15, किस समिति ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पीके थुंगन, दूसरा है अशोक मेहता, तीसरा है बलवंत राय मेहता, चौथा है दिनेश गोस्वामी। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पीके थुंगन। इनकी सिफारिश पे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था ग्राम पंचायत को। ठीक है। 16 है, संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 8वीं, दूसरा है 9वीं, तीसरा है 10वीं और चौथा है 11वीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 11वीं। 11वीं अनुसूची को याद रखेंगे आप सब, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे आएगा प्रश्न और ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में कुल कितने जिला परिषद हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 36, दूसरा है 37, तीसरा है 38 और चौथा है 39। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 38। ठीक है। 18, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1999, दूसरा है 2001, तीसरा है 2004 और चौथा है 2006। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2006। 2006 इज द राइट आंसर। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को सर्वप्रथम 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बिहार और चौथा है राजस्थान। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर बिहार। 20 है, पंचायत को वित्तीय सहायता कहां से प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राष्ट्र के संचित निधि से, दूसरा है राज्य के संचित निधि से, तीसरा है राज्य के कर से यानी जो टैक्सेस स्टेट जमा करती है, चौथा है इनमें से सभी। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राज्य के संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 25 वर्ष, दूसरा है 18 वर्ष, तीसरा है 30 वर्ष और चौथा है 21 वर्ष। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 21 वर्ष। ठीक है। लेकिन ग्राम सभा में भाग लेने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। चलिए 22 है, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारतीय निर्वाचन आयोग, दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग, तीसरा है 1 और 2 दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राज्य निर्वाचन आयोग। सेशन अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। 23, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 243A, दूसरा अनुच्छेद 243G, तीसरा अनुच्छेद 243K और चौथा अनुच्छेद 44। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अनुच्छेद 243K। ये तो 243 जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, इसके बारे में अगले सेट में मैं अच्छे ढंग से आपसे बात करूंगा। ठीक है। 24, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 243 क, दूसरा अनुच्छेद 243 ख, तीसरा अनुच्छेद 243 ग और चौथा अनुच्छेद 243 घ। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 243 घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2, अनिवार्य मतलब कंपलसरी होता है कि इतना तो करना ही है, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 2। 26 है, ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी समिति का प्रधान कौन होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जिला परिषद, दूसरा है प्रखंड प्रमुख, तीसरा है मुखिया और चौथा है सरपंच। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मुखिया। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां प्रश्न, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 29, दूसरा है 27, तीसरा है 25 और चौथा है 23। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 29।
28 है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के 11वीं अनुसूची में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भूमि सुधार, दूसरा है लघु सिंचाई, तीसरा है मत्स्य पालन और चौथा उपयुक्त सभी। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 11वीं अनुसूची में ही ग्राम पंचायत को रखा गया है, ये मैं पहले आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 29, 29वां प्रश्न। ग्राम पंचायत में एक वर्ष में कितनी बार बैठक बुलाने का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 4 बार, दूसरा है 5 बार, तीसरा है 6 बार और चौथा है 9 बार। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला 4 बार। 30 है ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यवाही के लिए प्रधान कौन होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पंच, दूसरा है वार्ड मेंबर, तीसरा है सरपंच और चौथा है मुखिया। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर सरपंच। न्यायिक जो भी होगा प्रक्रिया वो पंच और सरपंच ही सॉल्व करेगा, इसमें मुखिया का कोई भी रोल नहीं है और मुखिया के बात को भी नहीं माना जाता है। इस बात को आप सब याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, 31वां प्रश्न। निम्न समिति का सही मिलान कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बलवंत राय मेहता समिति 1957, दूसरा है अशोक मेहता समिति 1977, तीसरा है GVK राव समिति 1985, चौथा उपयुक्त में से सभी सही है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में सभी सही है और सबका ईयर और आपको नाम याद रखना है, ठीक है। 32 लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1986, दूसरा है 1984, तीसरा है 1982 और चौथा है 1980। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 1986। तो ये चारों समिति का आप नाम याद रखेंगे, चारों रिलेटेड है ग्राम पंचायत से, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 33वां। निम्न में से कौन प्रखंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की इकाई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद और चौथा है नगर पंचायत। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर पंचायत समिति। यही प्रखंड स्तर पे काम करते हैं, जिला परिषद जिला स्तर पे काम करते हैं, ग्राम पंचायत में मुखिया काम करता है ग्राम स्तर पर यानी गांव के स्तर पर, ठीक है। 34 कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2000, दूसरा है 3000, तीसरा है 4000 और चौथा है 5000। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 5000। 5000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका 35वां 35 नंबर। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1992, दूसरा है 1993, तीसरा है 1994 और चौथा है 1995। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1992। 36 है मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया कितने माह तक मुखिया के कार्य को संपादित कर सकता है, चला सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 4 माह, दूसरा है 5 माह, तीसरा है 6 माह और चौथा है 7 माह। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 6 माह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 37 37वां प्रश्न। बिहार नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2005, दूसरा है 2007, तीसरा है 2009 और चौथा है 2011। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 2007। 38 है पटना नगर निगम में कुल कितने वार्ड हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 71, दूसरा है 73, तीसरा है 75 और चौथा है 77। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 75। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी दो क्वेश्चन नंबर 39। वर्तमान में बिहार में कुल कितने नगर निगम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 12, दूसरा है 16, तीसरा है 18 और चौथा है 19। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 19। 40 है पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1948, दूसरा है 1950, तीसरा है 1952 और चौथा है 1954। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1952। तो ये था बिहार लेखपाल भर्ती 2024 बिहार पंचायत का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। टोटल बिहार पंचायत सिर्फ हम सबको पढ़ना है और थोड़ा बहुत नगर पालिका के बारे में पढ़ना है। तो मिला जुला के आप समझ लीजिएगा कि 250 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। 250 क्वेश्चन से लेकर के 300 क्वेश्चन के बीच में मैं आपको करवाऊंगा और आपको अच्छे ढंग से सारा क्वेश्चन याद करना है। दूसरी बात, अकाउंटेंसी चल ही रहा है आप सबका, अकाउंटेंसी का लगभग मैं 800 क्वेश्चन आप सबको करवाऊंगा और इसके अलावा बिहार पंचायत का लगभग 300 के आसपास या 250 या 300 के बीच में आसपास क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए अकाउंटेंसी में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो आपको जो भी लगे कमेंट बॉक्स खोल के इसलिए मैं रखता हूं ताकि आप सब उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके। ठीक है, मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है और फिर मैं उसको सही करने का प्रयास करता हूं। मिस्टेक वाइज हो जाता है क्योंकि बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है, उस दौरान लिखना पड़ता है आंसर शीट पे, फिर जाकर के टाइपिंग करना पड़ता है, तो उस दौरान में हो सकता है मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप सब उसको अगर आप सब फाइंड आउट कर देते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी होती है और सारे बच्चे सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे और
इसका जो पीडीएफ है आज मैं शेयर कर दूंगा। अकाउंटेंसी का 3 सेट का पीडीएफ और बिहार पंचायत प्रैक्टिस सेट 1 का पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, ज्वाइन कर लीजिए। आज थोड़ी देर में मैं सारा पीडीएफ आप सबको अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।